हाय हेलो नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज़ को। मित्रों, इस वक्त हम बिहार के सुपौल में हैं और सुपौल में आपको बता दूं कि हम किस जगह हैं। तो जो यहाँ निर्मली विधानसभा का जो स्थानीय विधायक जो है श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, उनके पैतृक गांव में है। और आपको बता दूं मित्रों कि अनिरुद्ध प्रसाद यादव जो लगातार 2 या 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान में भी विधायक हैं। उनके हम पैतृक गांव में हैं और पैतृक गांव के जो सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है उसको हम दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि जिस विधायक के गांव के विद्यालय का स्थिति ये कचरा के जैसे होगा, उस विद्यालय मतलब उस विधायक से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। विधायक महोदय भले ही बड़े बड़े वादे कर ले, क्षेत्र में जब निकले तो कहेंगे कि हम अपने क्षेत्र में यह विकास किए हैं, यह ढिंढोरा पीटेंगे, लेकिन हकीकत उनके पैतृक गांव में जब आते हैं तो पैतृक गांव में आप लोग को भी इन्वाइट करते हैं। मित्रों, आप सरायगढ़ भपटियाही के चांद पीपर गांव आइए और वार्ड नंबर 7 आइए। यहाँ पर एक विद्यालय है, जिस विद्यालय का नाम यूँ कहें तो भवनहीन विद्यालय है। ना तो इस विद्यालय के लिए अपना भवन है और ना ही कुछ है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आखिर किसी तरह के पाठक के मुंह पे जोरदार तमाचा मारते हुए भी यह इतनी बढ़िया पठन पाठन कर रही है। आपको इस बताते चले कि के पाठक भले ही बड़े बड़े वादे कर ले कि शिक्षा व्यवस्था हमने सुधार दिया है। माननीय सुशासन बाबू आपके सुशासित राज्य में यह आप देख सकते हैं, यह विश्व का पहला ऐसा विद्यालय होगा जिस विद्यालय को ना तो अपना भवन है और ना ही अपनी मतलब कोई भी चीज़ है। तो आप क्या आगे प्रधानमंत्री के रेस में जा रहे हैं माननीय सुशासन बाबू। आप अपने बिहार को पहले देखें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जो आपने चौपट कर रखा है। आपकी जो विभाग है के पाठक ढिंढोरे पीट रहे हैं, यहाँ वहाँ आवाजाही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप ही के सरकार में माननीय श्री अनिरुद्ध यादव जी का घर जो है, उनके पैतृक गांव का यह विद्यालय है। जो अनिरुद्ध यादव जी अभी लगातार तीन बार से कंटिन्यू आपके साथ कदम में कदम मिला करके चल रहा है और अभी भी सरकार में है। तो यहाँ के जो मतलब प्रधानाध्यापिका महोदय है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और देख सकते हैं मैडम लोग जो है कितनी मेहनत कर रही है। एक ही कक्षा में एक मतलब कक्षा उसको न कहा जाए, इससे कहीं बेहतर यहाँ का जो कोई ट्यूशन सेंटर जो होता है उसका भवन हुआ करता है। लेकिन यह सरकारी विद्यालय के नाम पर कलंक है, जो कि मतलब इसमें मैडम का मतलब जितनी भी तारीफ करे बहुत कम है। मैडम सर लोग जो है मतलब इतनी व्यवस्था करके बच्चे को शिक्षा देने का काम कर रही है। तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापिका जी हैं, हम आइए इनसे बात करते हैं। कौन है मैडम प्रधानाध्यापिका जी? आप हैं? आप 1 मिनट बैठिए अपने चेयर पे। तो आइए हम मैडम से बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर मैडम मैडम नमस्कार हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्ते। तो बताएंगे मैडम कि मतलब आपके विद्यालय में भवन नहीं है, यह तो हमको लगता है कि बिहार का युवा विद्यालय ही कहा जाए इसको। नहीं सर, बहुत सारे ऐसे भवनहीन विद्यालय हैं। आपके प्रखंड में कोई ऐसा है इस टाइप का? बहुत सारे में सिर्फ मैडम आप जिस प्रखंड तो नहीं बता सकते, सभी को विद्यालय आवंटन मतलब NOC मिल चुका है। मेरे भी विद्यालय के लिए प्रोसेस में है, तो अभी फिलहाल नहीं। मैडम आप जो है ज्वाइनिंग यहाँ मतलब कब से? 2007 में। 2007 से यहाँ पे अब देख सकते हैं 2007 से मैडम इस गांव में हैं और इस विद्यालय के लिए काम कर रहे हैं और यह बच्चे को संवार रहे हैं। ना जाने कितने बच्चे पास आउट करके भी चल गए होंगे, कितने कोई अच्छा जॉब में होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, कितने मतलब बहुत सारे काम करते होंगे क्या मैडम? जी 2007 से। लेकिन यूँ कहा जाए तो विद्यालय का जो स्थिति है वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अब माननीय के पाठक जी भी आके अपना ढिंढोरा पीट के चल गए कि हम यह कर दिए वह कर दिए, लेकिन यहाँ जब ग्राउंड पे आते हैं तो ग्राउंड पे के पाठक का नज़र क्यों खुलेगा? क्योंकि यह विधायक का गांव है। अब विधायक के गांव में आप जानते हैं के पाठक जी, आप कहीं और जाके जो है ना एक शिक्षक को आप मतलब उनका वेतन रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने भाई और बहन का जो पर्व होता है रक्षाबंधन, उसमें राखी बंधवा लिया था ना। लेकिन यहाँ आइए, यह जो बहन है यह भी किसी की बहन है और यह इतनी व्यवस्था की हुई है, लेकिन आप इनको भवन दिलाने का मतलब कोई जिक्र नहीं करते हैं। आपके मुँह में आवाज़ तक नहीं है, क्योंकि आप विधायक से बात करें, विधायक के सामने नज़र
में नज़र मिला के बात करें उतना आप में नहीं है। यदि उतना है के पाठक जी तो आप यहाँ आइए और इस ग्राउंड पे इस विद्यालय का स्थिति देख के इनको भवन मुहैया करवाने का काम करें। मैडम यहाँ जो मतलब है एमडीएम वगैरह चलता है? जी सर, चलता है। तो एमडीएम कहाँ चल रहा है मैडम? अंदर में चल रहा है। अंदर मतलब घर से बना के लाते हैं? घर से नहीं बना के लाते हैं, यहीं जिनका दरवाजा है तो वो अपना जगह दिया। अच्छा, रसोईया में कितना क्या तीन है। आप ही बहाल किए हैं ना? उस समय से तो आप ही थे? जी जी। तो तीन रसोईया है। और टोटल बच्चा कितना है नामकरण? कुल नामांकन 213 है। 213 है। जी। इसमें अभी प्रेजेंट कितना है मैडम आज के डेट में? 140 होगा। 140। तो मैडम एक चीज़ बताइए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय है श्री अनिरुद्ध बाबू जी, जो निर्मली विधानसभा के विधायक जी हैं, वो कितने बार आपके इस विद्यालय को समस्या को लेकर के आपसे रूबरू या मतलब आप उनसे बात किए हो? जी मैंने तो कभी नहीं किया। बेहतर नहीं समझा कि आप विभाग से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि उनके पास जाने से अच्छा है जो क्या कहते हैं विभाग इनके लिए। तो देख रहे हैं ना श्री अनिरुद्ध बाबू जी, मैडम भी समझती है ना कि आपके पास जाने से कुछ होने जाने वाली नहीं है, क्योंकि आप जो है ना आप यूं ही कुर्ता झाड़ते रहेंगे और जाके जो है ना लंबे लंबे भाषण देते रहेंगे। लेकिन यदि आपके गांव का स्थिति यह है तो आप अपने क्षेत्र का स्थिति कैसे सुधार सकते हैं? आप निर्मली में जाके कैसे सुधार सकते हैं? निर्मली में कैसे आप, क्योंकि हम जिस गांव में है ना, जहां मेरा पैतृक गांव है, वहां का सबसे पहले स्थिति सुधारना चाहिए। और आप तो मतलब के पाठक महोदय से आप क्या कहना चाहेंगे? आपका तो वरीय अधिकारी हुआ, क्या कहना चाहेंगे? उनसे सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि सर भवनहीन विद्यालय है, भवन हम लोग को भवन जमीन के साथ साथ भवन मुहैया करवा दे। और क्या के पाठक जी, और आपसे मांग भी क्या सकती है? आपसे मांग भी क्या सकते हैं और आप दे भी क्या सकते हैं? आप देने के लिए सिर्फ इतना दे दीजिए कि यह जो विद्यालय है, विद्यालय का क्या नाम है मैडम? प्रावी चांद पीपर वार्ड नंबर 7 प्राथमिक विद्यालय चांद पीपर। प्राथमिक विद्यालय चांद पीपर जो प्रखंड सरायगढ़ भपटियाही के क्षेत्र में आता है और यह जो है वार्ड नंबर 7 में है। आप देने के लिए और क्या दे सकते हैं? सिर्फ इतना दीजिए कि यह जो मासूम जो देख रहे हैं, यह मासूम जिसे कहा जाता है ना कि देश का भविष्य, उस भविष्य के साथ आप और आपका सिस्टम खिलवाड़ कर रहा है। यदि खिलवाड़ नहीं करता तो यह जो मासूम है, यह मासूम अभी जो इतने दिक्कत के साथ पढ़ रही ना, नहीं पढ़ता। के पाठक महोदय और माननीय यहाँ के विधायक जी, आपके जो बच्चे थे, आपके रिलेशन दूर दूर के जो रिलेशन होंगे ना, वह सरकारी स्कूल में उसका बच्चा नहीं पढ़ता होगा। बच्चा सरकारी स्कूल में उसी का पढ़ता है जो गरीब तबके से आता हो, उन्हीं का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। और आप यहाँ पे जो मतलब 15 साल जनता का खा गए, 15 साल में आप अपने गांव का विकास तक नहीं कर पाए, गांव के विद्यालय के बारे में नहीं सोच सके, आप क्या सोचेंगे? आइए हम कुछ विद्यार्थी से बात करते हैं। कौन बात करेंगे बाबू हमसे? खड़ा हो जाओ तो कोई एक, तू ही खड़ा हो जाओ तो बेटी, खड़ा हो। की नाम है? रिंकू कुमारी। रिंकू, कौन क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 में। मैडम बढ़िया से पढ़ाती है? जी सर। बहुत बढ़िया से। इसमें गर्मी नहीं लगता? पंखा उंखा नहीं है? नहीं सर। मन लगा के पढ़ती हो ना? जी सर। सरकार यदि देख रही हो तो सरकार को क्या कहेगी तू लोग की मतलब स्कूल बने या नहीं बने? बने। अब देखिए के पाठक जी, इस बच्ची से हम ज़्यादा क्या पूछे, क्योंकि आपका व्यवस्था ही इतना करप्ट है ना कि इस बच्ची से आपका नाम भी पूछे ना तो जानते हुए भी यह बच्ची आपका नाम गुस्सा के मारे नहीं बोलेगी, क्योंकि आप इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप दोषी ठहराते हैं टीचर को, शिक्षक शिक्षिकाएं को आप दोषी ठहराते हैं कि पढ़ाते नहीं है। पढ़ाएंगे कैसे? यही शिक्षक शिक्षिकाएं यदि प्राइवेट में कहीं पढ़ाती तो वहाँ पर पूरा व्यवस्था के साथ सब कुछ होता। लेकिन आपके विद्यालय में देख सकते हैं ना, यह बिहार है। अब बिहार में मुस्कुराइए कि आपके जैसन जो है ना शिक्षा पदाधिकारी हैं। मुस्कुराइए के पाठक साहब, मुस्कुराइए अनिरुद्ध बाबू जी कि आपके पैतृक गांव में इस प्रकार से खंडहर में जो भवनहीन विद्यालय है उसमें यह मैडम लोग सर लोग पढ़ाने को मजबूर है। जब से आए हैं मैडम को देख रहे हैं एकदम किसी से कोई माने मतलब नहीं, एकदम ईमानदारी से पढ़ा रही। क्या नाम हुआ मैडम आपका? बबीता देवी। बबीता जी बताएंगे इसमें जो पढ़ा रहे हैं आप कब से जॉब में हैं? 2006 से। 2006 से हैं। 2006 से तो अब तो बहुत दिनों से बहुत ऐसे विद्यार्थी आपका पास आउट करके गए होंगे। जी सर। लेकिन आप भवन के लिए तरस रहे हैं। जी, यहाँ पर ज़मीन नहीं कोई दे रहा है ना।
क्या कहना चाहेंगे यदि आपका विधायक साहब देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री साहब देख रहे हो, के पाठक जी देख रहे हैं? हाँ, तो क्या देख तो रहे हैं। सबको हम यही कहेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़मीन मुहैया कराया जाए, जल्दी से जल्दी ज़मीन को मुहैया कराया जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे तो मैडम आप लोग मतलब माफ़ी चाहेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं आप लोग, एक लेडीज तबके के हैं, लेडीज है, और यहाँ पे सारा व्यवस्था तो नहीं होगा वॉशरूम वगैरह का? हाँ है, अभी मतलब जो भी है किसी का पर्सनल है, वहाँ दिक्कत तो है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। हाँ, किसी के दरवाजे पर पढ़ा रहे हैं तो दिक्कत तो होबे न करेगा। अब देख सकते हैं ना के पाठक जी, आप ढिंढोरा पीटते रहिए और आपका पोल खोलने के लिए जीबीएस न्यूज़ आपके आंखें में आंखें डालकर बात करेंगे। विधायक जी अनिरुद्ध बाबू, आप एकदम कुर्ता झाड़ते रहिए। यहाँ मैडम देखिए, आपके ही समाज के बहू बेटी जो भी हो, लेकिन यह मजबूर है क्योंकि बाथरूम का भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। किसी के दरवाजे पर आपके विद्यालय का नहीं, आपके विद्यालय का है जी, विद्यालय में से बनाया गया वो। विद्यालय के फंड से बाथरूम किसी के पर्सनल दरवाजे पे बना दिए हैं? विद्यालय से है, विद्यालय का है। तो आइए हम मैडम से कुछ बात करेंगे, जो कि मतलब विद्यालय के पैसे से जो भवनहीन, जिनको खुद भवन नहीं है, दूसरे के ज़मीन पर बाथरूम कैसे तैयार कर दिए मैडम? यूरिनल है सर, बच्चियां हैं, हम लोग हैं, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। एकदम आप जो बच्चे हैं, आप हैं, सभी के लिए मतलब हम मान सम्मान करते हैं, सभी का इज्जत हो, मतलब तो टीचर हैं तो उनके लिए कुछ व्यवस्था तो करना ही ना पड़ेगा सर। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी का क्या नाम हुआ? गणेश राम, श्री गणेश राम। गणेश राम जी। तो गणेश जी भवन के लिए क्या पहल कर रहे हैं? हम लोग उनको भी एक आवेदन दे के बोले थे, ऐसे पर्सनली भी बोले थे कि सर हम लोग को जो है ज़मीन कुछ मुहैया कर दी। तो वो हम लोग को एक आश्वासन दिए हैं कि कुछ दिन में जो है ना, आप लोग के विद्यालय में भवन, मतलब विद्यालय का जो ज़मीन है उपलब्ध हम करवा देंगे, प्रोसेस में है। मैडम ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप मतलब जैसा कि जानकारी ऑफ कैमरा मुझे जानकारी मिला है कि सरकार जो आपको शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं और आप अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे? सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तो मैं बोली कि नौनिहाल बच्चे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ रेलवे ट्रैक है और NH57 है, यहाँ NH57 NH76 है, सॉरी। तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के साथ अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कोई तो नहीं होगा। मैडम आपको क्या लगता है कि आप तो आएंगे वहाँ, तो यहाँ इधर से जो चारों तरफ से भी बच्चे यहाँ से जाते हैं वहाँ पर, वो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका पोषक क्षेत्र यही है सर जी। इस विद्यालय का पोषक क्षेत्र यही है। तो पोषक क्षेत्र के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ मजदूरी का काम करती है, घर से चले पिता। आप भी समझते हैं मैडम, सरकारी विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब तबके के बच्चे हैं। यदि थोड़ा सा भी जिनका आमदनी का स्रोत बढ़ता है, अपने लेवल के हिसाब से उस टाइप का कॉन्वेंट चुन लेता है सर, प्राइवेट। तो सर प्राइवेट नहीं, यहाँ भी उस टाइप के लोग भी अपने अपने बच्चे को विद्यालय में। मैडम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो बताइए आप जो है मतलब यहाँ अपने बच्चे के जैसे पढ़ा रहे हैं, या मतलब ये जो हो रहा है कि मतलब जैसे कि जॉब में आने के बाद बहुत सारे हम लोग तो ईमानदार वही सर, हम लोग तो विद्यालय के लिए समर्पित हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे फिर भी आप ही नौकरी करें, हम लोग के तरह टीचर नहीं बने, और कोई फिर भी आप ही के विभाग के पाठक साहब का जो बयान आते रहता है कि टीचर बैठ के समय बिताते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। टीचर इतना अच्छा, एक बात जो घर से चलता है यहाँ विद्यालय तक आता है, वो कैसे बैठ के जाएगा? वो तनख्वाह लेता है, चाहे जितने छोटा ही ज़्यादा तो वो नहीं देते हैं, हम लोग का जो मांग है वो तो नहीं देते हैं, लेकिन जो जितना देते हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छा काम करके उनको देते हैं। इससे अच्छा काम करके उनको कोई ना, क्या हम लोग अपने काम में चोरी करते? वो 9 बजे विद्यालय हमको भेजते हैं, क्या 10 बजे से 4 बजे तक जो विद्यालय चलता था, पहले लोग पढ़ाई नहीं करते थे सर। अब 9 से 4 बजे तक और 4 से 6 बजे तक भीसी रहता है। क्या हम लोग मशीन है? मशीन तो नहीं है हम लोग। आदमी का जो एक शरीर का एक होता है जी जी, तो उतने घंटे ना काम करेगा। हम लोग भी थकते हैं सर, विद्यालय आने के लिए सुबह 4 बजे जगना पड़ता है, तो क्या 4 बजे से 7 बजे तक लोग काम करेगा? तो देख सकते हैं बाद बाकी मैडम से भी हम बात किए, यहाँ के जो जन समस्या हम लोग का भीसी हो जाता है सर।
तो 6 बजे तक वहाँ भीसी में हम लोग जो रहते हैं, उसके बाद घर जाना होता है तो गाड़ी नहीं मिलती है, फिर जाते जाते रात हो जाती है। बहुत परेशानी होती है। तो हम लोग यहाँ से आएंगे, हमारे घर में लोग नहीं हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, कि हमारी बूढ़ी सास नहीं है, बूढ़े माता पिता हैं, तो उनका सेवा भी है हम ही लोगों पर है ना। हम घर में पति भी है, उनको भी मेरा कर्तव्य, हम एक लेडीज़ हैं तो हमारा बहुत सारा कर्तव्य बनता है। बच्चे हैं, पति है, बूढ़ी सास है, वो बीमार भी रहती है, तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता उनके लिए? हम लोग सारे कर्तव्य को निभाते हैं सर। और मैं क्या कहना चाहूँगी सर? तो के पाठक जी आपने मैडम से सुने, और यहाँ विधायक निर्मली विधानसभा के विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी के पैतृक गांव से यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? आप लोग अनिरुद्ध यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।